राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि लक्ष्मी श्री कृष्ण जी से कहती हैं, तो आपने बरसों पुरानी हट छोड़ ही दी मेरे प्रीतम। अंततः आपको मेरा हाथ थामने आना ही पड़ा। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने हार नहीं मानी है लक्ष्मी। और फिर लक्ष्मी कहती हैं, आप जानते हैं आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। और कहती हैं, अपनी पराजय स्वीकार करने में समय अवश्य लगेगा, किंतु कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ सुन तो लो। मैं यहाँ बस इसलिए आया हूँ क्योंकि राधा ने मुझे यहाँ भेजा है। और यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्वयं यहाँ पे कभी नहीं आता, कदापि नहीं आता लक्ष्मी। और अब मैं यहाँ आया हूँ तो राधा के आदेश का पालन भी मुझे करना होगा। और फिर कृष्ण जी लक्ष्मी से कहते हैं, आओ हाथ थाम लो मेरा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी कृष्ण जी का हाथ थाम लेती हैं और कहती हैं, कृष्ण तुम्हें प्राप्त करने से पहले मैं तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करती हूँ। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण जी का रंग काला पड़ने लगता है। और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, ये कैसे संभव है। और तभी महादेव कहते हैं, चिंता ना करें देवी, अवश्य इसमें भी श्री कृष्ण की कोई योजना निहित होगी। और बताते हैं, देवी राधा अपने तप के चरम शिखर पर हैं। आप देवी राधा में अपनी शक्तियों का संधान करने के लिए सज्ज हो जाएं। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, मैं सज्ज हूँ महादेव। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती देवी राधा में अपनी शक्तियों का संधान करती हैं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, महादेव एक और राधा की शक्ति बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर श्री कृष्ण की शक्ति कम होती जा रही है। दिव्य शक्ति के प्रभाव से यदि राधा में महालक्ष्मी जागृत होगी और महालक्ष्मी लक्ष्मी पर विजय प्राप्त कर भी लेंगी, तो क्या लाभ, श्री कृष्ण का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। और फिर तभी महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, आज ये संसार देखेगा कि देवी राधा श्री कृष्ण के लिए क्या कर सकती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण लक्ष्मी से कहते हैं, तुम यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारा हो जाऊं। और राधा भी यही चाहती थी, उसने स्वयं मुझसे ये करने के लिए कहा है। और कहते हैं, उसके आदेश को तो मैं नहीं टाल सकता लक्ष्मी, आज से मैं कृष्ण तुम्हारा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मी कहती हैं, इतने बरसों से मेरी यही इच्छा थी कि आप सदैव के लिए मेरे हो जाएं। और आज विश्वास ही नहीं होता कि मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया है, आप मेरे हो गए कृष्ण, केवल मेरे। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अवश्य हो गया हूँ, किंतु तुम लक्ष्मी हो। एक बात स्मरण रखना, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, इन सभी का अभाव होगा। और कहते हैं, तुम्हें मुझे अपनाना है तो अधूरे रूप से अपनाना होगा। और फिर तभी लक्ष्मी कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी मात्र यही इच्छा है कि मैं अपना पूर्ण जीवन आपके साथ व्यतीत करूं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महालक्ष्मी जागृत हो जाती हैं। और तभी लक्ष्मी कहती हैं, श्री कृष्ण से ये कैसी ऊर्जा है। और फिर तभी श्री कृष्ण जी बताते हैं, ये प्रेम और सौंदर्य का आगमन है। और बताते हैं, देवी महालक्ष्मी। और फिर मित्रों, आप लोग देखेंगे महालक्ष्मी लक्ष्मी और श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट हो जाती हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे विचार से अब भी समय है लक्ष्मी, तुम अब भी सदमार्ग पे आ सकती हो। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं, असंभव, अब हम एक हैं कृष्ण। और फिर कृष्ण जी बताते हैं, यही अंतर है तुम में और राधा में। और फिर तभी महालक्ष्मी बताती हैं कि हम दोनों मिलके प्रेम को पूर्णता देते हैं, हम दोनों के साथ से ही समस्त संसार में पूर्णता आती है। हमारे नाम का महत्व एक दूसरे से इतना अधिक है कि केवल हम ही नहीं, समस्त संसार का जीवन इससे प्रभावित होता है। नारायण की सृष्टि में लक्ष्मी का वैभव ही जीवन है। घर, परिवार, समाज में लक्ष्मी की कृपा तभी होती है जब नारायण अर्थात कृष्ण उनके साथ हो।
इसीलिए राधा और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर तभी श्री कृष्ण जी से कहती हैं महालक्ष्मी कि श्री कृष्ण, यदि अलक्ष्मी आपको पूर्ण करे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं सहस्र अलक्ष्मी को आपके साथ रहने की आज्ञा दे सकती हूँ। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, देखा अलक्ष्मी, ऐसे समय पर नेत्र बंद हो जाते हैं। देखा राधा ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। कृष्ण को त्याग दिया राधा ने। जिस प्रेम से, जिस नाम से उसका अस्तित्व जुड़ा है, उसे त्याग दिया, क्योंकि वो मुझे कभी अधूरा नहीं देखना चाहती, मेरे नाम को अधूरा नहीं देखना चाहती। और फिर तभी लक्ष्मी कहती हैं, किंतु मैं अपने प्रेम का त्याग नहीं कर सकती। मेरा ये मानना है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे पाना अति आवश्यक है। और फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, यही तो अंतर है तुम में और राधा में। तुम्हारे लिए प्रेम क्या है? तुम किसी को चाहती हो, उसे पाना चाहती हो, ये प्रेम नहीं है। राधा का प्रेम, वो प्रेम जो तुम्हारे प्रेम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, उसने वो प्रेम त्याग दिया इस संसार के कल्याण के लिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं लक्ष्मी से, अब तुम देखोगी राधा की शक्ति। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महालक्ष्मी राधा का हाथ पकड़ लेती हैं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, महादेव ये क्या हो रहा है? इसका क्या परिणाम होगा? सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ दो भागों में बट गईं। और कहती हैं, श्री कृष्ण की मनसा क्या है? और फिर तभी महादेव बताते हैं, ये मेरे आराध्य श्री कृष्ण की दिव्य एवं अनोखी लीला है। अब जो भी होगा उसे ब्रह्मांड युगों युगों तक स्मरण रखेगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, लक्ष्मी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन राधा ने मेरा दूसरा हाथ थाम लिया है। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, अब तुम जो कुछ भी कर लो लक्ष्मी, तुम मुझे छीन नहीं सकती। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम मुझे पूर्ण रूप से कभी प्राप्त नहीं कर सकती लक्ष्मी। राधा ने मेरा हाथ थामा है और उसकी सकारात्मक शक्ति भी मुझ में प्रवेश कर चुकी है और उसका प्रभाव भी मुझ पर है। पूर्ण रूप से तुम्हें कृष्ण कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं, चाहो तो मेरा विभाजन कर सकती हो दो भागों में, एक हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा और एक हिस्सा रहेगा राधा के पास। और फिर आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य कहूँ तो राधा के लिए मुझे ये भी स्वीकार है। और फिर आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि महालक्ष्मी कृष्ण जी का हाथ छोड़ देती हैं और कहती हैं, कृष्ण आप मुझे अपूर्ण नहीं चाहिए। मैं अपने प्रेम के लिए आपके अस्तित्व को छिन भिन होते नहीं देख सकती, कदापि नहीं। ये क्या कह दिया आपने कृष्ण? मुझे आपका हिस्सा नहीं चाहिए। आपके कहने पे मैंने युद्ध लड़ा, किंतु अब मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। तो मित्रों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।